गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम रिमेनिंग एप्लीकेशंस है टीआईआर की वो स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। एक एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। 4 एप्लीकेशंस और स्टडी करेंगे हम। और इस सब में बेसिकली वो टीआईआर ही रहा है, बट उस टीआईआर का हम कैसे एडवांटेज उठाते हैं या कैसे हमें वो देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन आज के लिए है दैट इज शाइनिंग ऑफ एन एयर बबल। आपने देखा होगा कई बार एक एयर बबल जो होता है, जो आप एक पता नहीं क्या होता है, फाउंटेन सा होता है, और उससे आप बहुत सारे ऐसे बबल्स निकालते हो, बुलबुले से निकालते हो, पता नहीं कौन सा डिवाइस होता है। तो वो जो बबल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो कई बार शाइन करते हैं। अगर आप ऐसी जगह या शाम को निकाल रहे हो जब सनलाइट नहीं है, तो वो आपको शाइन करते हुए नहीं लगेंगे, बट सनलाइट के प्रेजेंस में कई बार वो आपको शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा फिनोमेना हो रहा है, टीआईआर। सपोज कोई भी बबल है और इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 48.75। ये जो एयर बबल है, इसके अंदर जब लाइट एंटर करेगी और इसके बाद फिर वो जाके सपोज किसी भी और सरफेस को वो हिट कर रही है, टकरा रही है, तो कितने एंगल पर वो इंसिडेंट कर रही है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से एंटर कर रही है, वो यहाँ से एंटर कर रही है या वो यहाँ से एंटर कर रही है। और अगर वो किसी ऐसे एंगल पर इंसिडेंट करती है जो इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, सपोज वो 50 डिग्री पर जाकर इंसिडेंट करती है या 60 डिग्री पर जाकर इंसिडेंट करती है, तो क्रिटिकल एंगल तो कितना है बच्चों अपने पास, 48। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस केस में एयर बबल के अंदर ही वो लाइट रह जाएगी और फिर एक दो बार और रिफ्लेक्ट होगी अंदर ही अंदर, यानी टीआईआर होगा। इसीलिए हमें वो कैसी दिखाई देगी, शाइन करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें भी टीआईआर जैसा डायमंड में हो रहा था, सेम वैसा लाइट एंटर कर जाएगी और एंटर करने के बाद वो बाहर नहीं आ पाएगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी, यानी वो भी हमें ऐसा शाइन करता हुआ, चमकता हुआ एयर बबल दिखाई देगा। नेक्स्ट है फिनोमेना दैट इज मिराज। मिराज के बारे में आपने समझा हुआ है 10th क्लास में भी, और आज हम इसको फिर करेंगे। मिराज होता क्या है, सबसे पहले तो मैं मिराज के बारे में आपको बताती हूँ और फिर हम टीआईआर के बारे में करेंगे। मिराज क्या होता है, जैसे अगर कहीं आप रेगिस्तान या ऐसे डेजर्ट वाली जगह पर है, तो क्या होता है, आपको दूर कहीं पानी दिखाई देता है। एक तो ये भी मिराज है। इसके अलावा जब कोई बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, सीमेंटेड बिल्कुल, और जैसे होता है ना तारकोल जब बिछती है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, तो दूर से जब आप उसको देख रहे हो, आप रोड पर जा रहे हो, है दोपहर का टाइम है, गाड़ी में जा रहे हो और आप दूर से उसको देख रहे हो, तो आपको लगेगा आगे कहीं पानी है। जैसे आपको यहाँ पर लग रहा था, रेगिस्तान में लग रहा था कि दूर कहीं पानी है, सेम ऐसे ही आपको वहाँ सीमेंटेड फ्लोर जो होगा, जो तारकोल बिछा हुआ, जो नई सड़क है, वहां भी आपको ऐसा लगेगा। और इसके अलावा एक और भी इसे हम मिराज कह सकते हैं। उसको समझने के लिए आप ने कभी नोटिस किया हो, अगर कोई फर्श है टाइल्स वाला फर्श है या फिर पत्थर वाला कोई भी फर्श है, उस फर्श पे पानी गिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां कोई आसपास लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो वो आपको पानी दिखाई नहीं देगा। आप पैर रखोगे उस पर और फिसल जाओगे, है ना। लेकिन अगर वहां कहीं आसपास लाइट है, कोई बल्ब ऑन है, ठीक है, कोई लाइट ट्यूबलाइट कुछ भी ऑन है, तो वो पानी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जिस वजह से आपको मतलब दिख जाएगा वो पानी और आप वहां से नहीं फिसल पाओगे। तो यहाँ जो मैंने आपको दो बातें बताई है, ये एक दूसरे से रिलेट करो कि एक तो क्या होता है, दूर कहीं हमें पानी दिखता है, और मैंने फिर आपको पानी के बारे में बताया कि पानी दिखता क्यों है हमें, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर वहां रिफ्लेक्शन होगा, लाइट उस पर जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, तो हमें फर्श पे रखा हुआ पानी, पड़ा हुआ पानी दिखेगा, अदरवाइज पानी हमें नहीं दिखेगा और हम स्लिप हो जाएंगे उसके ऊपर। तो मतलब पानी अगर आपको दिख रहा है, चाहे रेगिस्तान वाले केस में, डेजर्ट वाले केस में दिख रहा है, चाहे आपको वो नया जो सीमेंटेड फ्लोर है उसके ऊपर दिख रहा है, यानी यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रिफ्लेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको पानी दिखाई दे रहा है तो आपको कौन सा फिनोमिना हो रहा है वहां पर, रिफ्लेक्शन। और कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको पानी जैसा ही दिखाई देगा कि वहां कुछ हिल रहा है, कुछ पानी है वहां पर। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, आपको पता है यहाँ पर बार बार रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद जाके टोटल इंटरनल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी की तो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं टीआईआर की, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है। कैसे होने वाला है रिफ्लेक्शन, इसको यहाँ पर देखते हैं। रे ऑफ लाइट जो है, जैसे ये एक ट्री है, इसकी इमेज हम देख रहे हैं, इस ट्री की
जब इमेज देखते हैं तो लाइट कैसे आ रही है बच्चों, डेंसर टू रेयर। ऊपर वाला मीडियम डेंस है, धीरे धीरे नीचे जैसे आती जाएगी रेयर, क्योंकि गर्मी की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा हमें गर्मी में ही देखने को मिलता है। तो उस केस में ये हवा जो है वो ऊपर होती है, गर्म हवा, ठीक है, वो डेंस, और फिर नीचे वाली रेयर, ऊपर उड़ के जाती है ये रे। तो ये रे यहाँ से आ रही है, मान लो इस ट्री से आ रही है, ठीक है। अब ये आ रही है डेंसर टू रेयर, नीचे वाला मीडियम रेयर होता जा रहा है, ऊपर वाला डेंसर है, तो ये कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर एक बार और इसको बेंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार होगी, ऐसा एक बार नहीं होता है, 2-3 बार होगा, ठीक है। फिर और बेंड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर और बेंड होगी, ये आपका नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ज्यादा दूर नहीं ले जाते, इतना स्पेस नहीं है, मान लो यहीं पे, ठीक है, आप इसे यहाँ ले आए, और इसने इस नॉर्मल को जितने एंगल पर इंसिडेंट किया बच्चों, वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पर एंगल ऑफ, मैं ये नहीं कह रही हर केस में, किसी भी एक सर्टेन केस पे पॉइंट, जो किसी भी सर्टेन पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रे मुड़ती मुड़ती आ रही है ऐसे। तो इस वजह से ये रे अब रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन दूर से आ रहा है, ठीक है, वो देख रहा है इसको कि ये रे कहाँ से आ रही है, तो वो तो इसको पीछे खींचेगा, वो कहेगा रे कहाँ से आ रही है, यहाँ नीचे से आ रही है, यही रूल है। इसकी आईज में जो इमेज बनेगी वो तो क्या बोलेगा कि कहाँ बन रही है, यहाँ पीछे बन रही है, यानी इमेज आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी, ऐसे रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो क्या कहेगा कि दूर कहीं क्या है, पानी, इतने बड़े पेड़ की इमेज उसको नीचे की तरफ दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी और मूविंग सी दिखाई देगी, वो कहेगा वहां क्या है, पानी है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिराज। और हो क्या रहा है यहाँ भी, TIR मीन्स पहले डेंसर टू रेयर जा रही थी रे, रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होते होते अब क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। और ये कंडीशन में तो सबका मतलब आपको ध्यान रखना है सभी का कि ये कंडीशन फॉलो होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में से, एग्जाम में कोई ना कोई एक इनमें से आ ही जाती है, ठीक है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है क्या, ये प्रिज्म से हम कुछ एडवांटेज उठाने वाले हैं। ये तो हमें नेचर में देखने को मिलता है, इसलिए हमने स्टडी कर लिए, इससे पहले वाले जो भी हैं। अब हम कुछ एडवांटेज उठा रहे हैं प्रिज्म्स का। तो ये क्या करते हैं, इनमें TIR होता है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो काफी शेप के होते हैं। अभी तो आपने 3 शेप वाले प्रिज्म ही देखे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप के भी प्रिज्म होते हैं, इस शेप के भी प्रिज्म होते हैं, तो काफी सारे शेप के प्रिज्म होते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों का यूज करके कुछ एडवांटेज उठाएंगे। क्या एडवांटेज, आपने 10th क्लास में रे डायग्राम्स बहुत सारे ड्रॉ किए होंगे, आपने देखा होगा कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे इमेज बनाता है, कोई ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे बनाता है, या कोई सामने बनाता है। तो क्या हो रहा है, कहीं जाकर इमेज बन रही है, वो उल्टी बन रही है या कैसी भी इमेज बन रही है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप वहां जाके इमेज देखो, आप यहीं, आप मिरर के सामने ही इमेज देखना चाहते हो, आपको मिरर के सामने ही दिखती है ना। एक्चुअल में अगर पीछे भी बन रही हो तब भी आपको सामने से दिखाई दे जाती है इमेज। तो ऐसा क्यों होता है, इनमें इन प्रिज्म का यूज करते हैं उस इमेज को 90 से 180 घुमाने के लिए, ठीक है, या फिर उसको उल्टे से सीधा करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इन प्रिज्म्स का यूज करते हैं। कैसे कर रहे हैं ये इतना अच्छा काम कि हमें खुद ना जाना पड़े इमेज देखने के लिए, हमें सामने दिख जाए और उल्टी से सीधी हो जाए इमेज, इन्वर्टेड से हमें इरेक्ट इमेज दिख जाए। तो उसके लिए हम इनके पूरे जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखेंगे। तो क्या होता है, पहले हम ये वाला प्रिज्म ले लेते हैं। ये कौन से प्रिज्म है, राइट एंगल इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है। ये दोनों एंगल अपने 45 ये वाला एंगल 90 डिग्री। अगर हम प्रिज्म को ऐसे इस पोजीशन पे रखते हैं और ये हमारी कोई इमेज है, अगर हमें यहाँ इमेज देखनी है तो हमारी आई यहाँ पर होनी चाहिए, है ना, इमेज देखने के लिए। लेकिन मान लो ये कोई टेलीस्कोप है, इमेज यहाँ बन रही है, अब हम टेलीस्कोप के ऐसे तोड़ के अंदर अपनी आंख तो नहीं घुसा सकते ना देखने के लिए। हमारी आंख रखने की या देखने की जो पोजीशन है वो यही है, ठीक है। तो फिर यहाँ हम इमेज नहीं देख सकते, हमारी मजबूरी है, हमें उसको यहाँ लाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ एक प्रिज्म लगा दिया। अब ये प्रिज्म क्या करेगा, ये जो रे आई ए से, क्योंकि लाइट तो रुकेगी नहीं, जाती रहेगी आगे, ये रे ऑफ लाइट गई,
यहाँ पर इस सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, तो 90 डिग्री पर ही वो अंदर चली जाएगी, यानी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ आके ये इंसिडेंट हो गई। अब यहाँ आके ये इंसिडेंट हुई, तो ये जो सरफेस है इसका कुछ नॉर्मल होगा, है ना, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा ना इस सरफेस पे, तो ये इसका नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे जितने एंगल पर इंसिडेंट हुएगी वो बच्चों कौन सा एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, ये 45 डिग्री होता है, और 45 डिग्री और एक्चुअल जो ग्लास के लिए एंगल होता है वो 44 डिग्री होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज्यादा। तो क्रिटिकल एंगल था अपने पास 44 डिग्री, और कितने पर इंसिडेंट हो रही है, वो 45 पर इंसिडेंट हो रही है। तो यानी कि अब वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो इसी मीडियम में वापस आएगी, यानी रिफ्लेक्ट करेगी। और जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है, 45 पे इंसिडेंट हुई है, तो ये 45 पे ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। ये बात समझ रहे हो, ये रे इस मीडियम को क्रॉस करके अब बाहर नहीं जाएगी कहीं भी, वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री पर वो इंसिडेंट हुई है। ये एंगल आपको समझ में आया 45 कैसे आएगा, ये हम मैग्नेटिक फील्ड में कई बार कर चुके हैं ऐसा, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये एंगल अगर 45 है, ये 90 है, आपने ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 45 डिग्री। और अगर ये 45 है और इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो बचा हुआ ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझ रहे हो ना। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, जिसमें कि ये वाला 45 है, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 45 और फिर ये वाला भी 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी। अब ये 45 डिग्री से इस साइड आ गई, और यहाँ फिर वो कितने पर इंसिडेंट हुई 90 पे, और बिना मुड़े सीधी चली गई। तो ए पॉइंट हमें यहाँ दिख गया। अब बी पॉइंट से वही ले गई सेम, फिर से देखो 90 डिग्री पर गई, जैसे इंसिडेंट हुई वैसे ही अंदर चली गई, कोई इस पर इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ये जैसे ही दूसरी सरफेस पे आई, अब इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इसने कितने का एंगल बनाया होगा 45 डिग्री, और 45 पे ही ये क्या हुई होगी रिफ्लेक्ट। यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हुआ, रिफ्लेक्शन, वापिस किसी दूसरे मीडियम में नहीं गई है, वहीं आई है। तो ये आपकी रे अब बिना डेविएट हुए बी वाली रे 90 डिग्री पर है, तो ऐसे ही यहाँ आ गई। तो अब आपने रे को क्या कर दिया, मोड़ दिया, यानी इमेज को मोड़ दिया। जो इमेज यहाँ दिख रही थी, अब वो इमेज आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ। तो ये एक एडवांटेज हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लीज। इसमें हम इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट बनाने वाले सेम साइड पे, उसी साइड पे, मान लो हमारी आंख यही है, यही हमारे आंख को मतलब देखने की हमारी पोजीशन है, यहीं से हम देख सकते हैं इमेज को, लेकिन उल्टी दिखाई दे रही है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ प्रिज्म, लेकिन अब प्रिज्म की जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट रख दी। अब हमने प्रिज्म को ऐसे रखा कि 90 डिग्री वाला सामने आए, 45 वाले ऐसे ऊपर नीचे आए। पहले इस पोजीशन में रखा था, अब इस पोजीशन में रख दिया, ठीक है। तो बी से रह गई, वही सेम फिनोमिना होने वाला है। यहां से तो बिल्कुल सीधी चली गई बिना डेविएट हुए, यहां पर आई वही बात, ये नॉर्मल से कितने पर एंगल पर इंसिडेंट हुई 45, तो जाएगी भी कितने पर 45, क्योंकि अब क्रॉस तो कर नहीं सकती, क्योंकि 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, और वो एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना होता है 44, यानी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब ये लाइट आई ऐसे दूसरे सरफेस पे, अब यहां आके फिर से ये कितने पर इंसिडेंट हुई 45, तो फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल। अब फिर से 45 पे क्या होगी रिफ्लेक्ट, और इसमें तो बिल्कुल 0 डिग्री से बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे सीधी चली जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ये मत सोचना ये हमारा 90 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से 90 हो गया, ये 90 नहीं है, 0 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो कोई उस पर डेविएशन नहीं होगा। और उसके बाद ये बाहर आ गई, और ऐसे ही सेम ए जाएगी, यहाँ कितने का एंगल 45 पे रिफ्लेक्ट, फिर बाहर आएगी इधर, क्योंकि भाई 45 पे इंसिडेंट हुई, 45 पे रिफ्लेक्ट। अब ए पॉइंट हमें ऊपर दिखेगा और बी पॉइंट नीचे, तो इसने हमारी इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर दिया, सीधा कर दिया, और उसी सेम पोजीशन पे, ठीक है। लास्ट जो ये प्रिज्म का केस है,
इसमें भी हम इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अपोजिट साइड में। मान लो इस साइड आपको देखने की कोई जगह नहीं है, ठीक है, इस साइड ही देख सकते हो, यहीं पर आप अपनी आँख रख सकते हो, ठीक है, कुछ मतलब देख सकते हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से बी से ले गई अंदर, और इस तरीके से इसको हमने मतलब कट एंड डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो जाए, मींस लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। यहाँ से लाइट एक मीडियम से, क्योंकि सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाके इस सरफेस को हिट किया। लेकिन अंदर की ये जो सरफेस है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी एंगल पर ये इंसिडेंट होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा। दैट मीन्स अब ये क्या करेगी, वापस किधर नहीं आएगी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट, जितने एंगल पर इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट। तो ये बी पॉइंट हमें यहाँ दिखेगा, यहाँ से आके अब वो बाहर आ जाएगी। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और फिर ए से ले गई, अब यहाँ तो इसने क्रॉस कर लिया एक मीडियम को, बट यहाँ नहीं को क्रॉस कर पाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल से। और फिर यहाँ से, अब यहाँ से इस मीडियम को इसने क्या कर दिया, क्रॉस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आपका, कम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। तो अब ये पॉइंट ए आपको यहाँ दिख जाएगा, तो इन्वर्टेड इमेज आपकी इरेक्ट होगी। तो ये आपका एप्लीकेशन होगी। लास्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग टाइम क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यही बता देती हूँ। कुछ ऐसी शेप होती है, ग्लास के, क्वार्ट्ज मटेरियल के फाइबर बनाए जाते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 1.7 अंदर वाले ग्लास का, और उसके बाहर कोटिंग की जाती है एक और ग्लास की जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, अंदर वालों का 1.7। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रे कहाँ से गए, डेंसर टू रेयर मीडियम में। और जब डेंसर टू रेयर मीडियम में रे आएगी तो क्या होगा, मान लो कोई रे अगर आपने अंदर ऐसे भेज दी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हर पॉइंट पे, इसको इस तरीके से बनाया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हर पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा। मींस ये कहीं नहीं जा पाएगी बाहर, अंदर ही अंदर क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट। और ऐसे करते करते ये पूरा लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये TIR की। इसका क्या है, हम काफी जगह यूज करते हैं। ये मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये वैसे ही इम्पोर्टेंट है, इसका हम बहुत यूज करते हैं। सपोज करो आप कोई सिग्नल, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे तारे हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, आप उन्हें एक से दूसरी जगह पर भेजना चाहते हो तो उनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल का कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का लॉस होगा और उनमें वियर एंड टियर भी आएगा। लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, जो ग्लास फाइबर्स होती हैं, इनमें इतना वियर एंड टियर नहीं होता है और साथ के साथ इनमें क्या होता है, किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन में लॉस नहीं होता है, किसी भी सिग्नल का लॉस नहीं होता है। यहाँ पर जैसा है अंदर ही रहती हैं वेव्स, किसी में कोई भी, यहाँ पर पावर लॉस बोल लो, करंट लॉस बोल लो, कोई भी सिग्नल का यहाँ पर अगर हम वेव की फॉर्म में भेज रहे हैं तो लॉस नहीं होता है, रे अंदर के अंदर रहती है। और कुछ इसीलिए इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो टोटल जो एनर्जी है वो अंदर ही रहती है, वो कहीं बाहर नहीं जाती है, कोई एनर्जी लॉस यहाँ पर नहीं होता है। एंड इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। दे आर कोटेड विद ए ग्लास ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सच दैट इट फॉलोज TIR। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि TIR हो जाए। एंड इट इज यूज्ड इन लाइट पाइप, जो आपने देखे होंगे आजकल जो वो लीड और जो लाइट वाली जो लड़ियां बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, एक ऐसी पाइप टाइप आती है मोटी जिसमें लाइट ऑन हो जाती है, वो भी इसी फिनोमिना की वजह से होती है। टेलीफोन वायर्स जो होती है वो भी इसी मटेरियल की बनी होती है और इसी तरीके से सिग्नल भेजा जाता है ताकि लॉस ना हो। ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन में भी और लास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए किसी तरीके, कौन से तरीके की वायर्स का यूज किया जाता है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे। TIR टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके